अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा चीज तो नहीं थी रिकैप करने वाली, बस एक मेन पॉइंट ये था कि फेल जो हम उर्दू में करते हैं, वो उर्दू में तीन जमाने होते हैं, इंग्लिश में भी माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, इसमें भी अरबिक में भी तीन जमाने होते हैं, लेकिन जो फेल को डिवाइड किया जाता है जमाने के हिसाब से, जमाने के अकॉर्डिंगली दो कैटेगरीज में। तो वो माजी और दूसरा वर्ड पता नहीं सर ने कल लिखा था कि नहीं। चलिए सर जब लिखेंगे तभी मैं बोलूंगी। ठीक है, तो माजी अभी बस मुजारे था ना। हाँ लिखा था सर ने कल मुजारे। जी जी। ठीक है मुजारे, बस सही है। ठीक है, अब बाकी डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे दो में क्यों हो रहा है, तीन में क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। आप जागना मसदर से गर्दान करके सुने जरा। वो जागा, वो जागे, वो जागी, वो जागी, तुम जागे, बदतमीजी पे उतर है। तू जागा, तुम जागे, तुम जागी, तू जागी, तुम जागी। ये तू और तुम पता है मैं वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। तू से मेरा मुराद वाहिद है और तुम से मुराद जमा है, ठीक है। तो तू जागी तुम जागी जी। मैं जागा, हम जागे, मैं जागी, हम जागी। माशाल्लाह। आसिफ ने सवाल किया जी खाना मस्दर से गर्दान करें, तो खाना मस्दर से मैं गर्दान करने लगा हूं, सुनिएगा। उसने खाया, ठीक है, उन्होंने खाया, फिर उसने खाया, उन्होंने खाया। तो मैं इसको करूंगा उसने खाया, उन्होंने खाया। यानी ये ऐसा फेल है जिसमें मुझे मुजक्कर मोनस के लिए अलग से जुमला बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही जुमले ने कवर कर दिया। उसने खाया, उन्होंने खाया, तूने खाया, तुमने खाया, मैंने खाया, हमने खाया। ये डिपेंड करता है मसदर पे कि मसदर कौन सा है, ठीक। यानी जिसका तर्जुमा आप ने के साथ करेंगे ना, ने के साथ, उसमें आपको सहूलत मिल जाएगी। जिसमें ने नहीं होगा उसमें आपको ज्यादा। हाँ जी चलो अल्हम्दुलिल्लाह, गर्दान समझ में आ गई। अब मुझे बताइए जी गर्दान क्या थी जी। उमर आपके नजदीक गर्दान क्या थी? ये जो गर्दान की है हमने। ठीक है, कोई कंफ्यूज तो नहीं होना इस पॉइंट पे, कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। जैसे हम पहले कह रहे थे ना, वो दौड़ा, वो दौड़ी। ठीक है, तो वो मुजक्कर मुअन्नस जो है उसमें वो लगाना पड़ा था अकॉर्डिंगली। लेकिन जब हमने उसने करके किया तो उसने, तो अब उस जो प्रोनाउन है, ये तो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये उर्दू में ही है, ये अभी अरबिक में कुछ ही तरह नहीं सोचना है इस बारे में। ठीक है, अभी आते हैं तो देखते हैं। उर्दू में ये क्या थी? वो जो फेल के नाम है उसको हमने माजी में इस्तेमाल करके, ठीक है, मुजक्कर मुअन्नस और वाहिद जमा के शाबाश, एक चार्ट बनाया। वेरी गुड जी। और कोई इस पे जरा रोशनी डाले, अच्छी मेहनत किसने जी साकिब? सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को हमने ये कर जी दिया। उन्होंने कहा जी थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का जिक्र हुआ है इसमें गर्दान में, और उन्होंने कहा मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा का भी जिक्र हो गया, इन सब का जिक्र हुआ, और क्या हुआ फिर एंड पे? किसी काम पे करने के चार्ट बन जाएगा। चार्ट एक बन गया, ओके। अब जरा इसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डाल ले। बात आपकी सारी सही है, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करते हुए, मुजक्कर मोनस वाहिद जमा को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना गर्दान है। ये जुमले नहीं थे, ये जुमले थे, जिसे आप चार्ट कह रहे हैं ना, ठीक है। ये चार्ट एक्चुअली या गर्दान एक्चुअली जुमलों का मजमूआ है। देखिए मैंने कहा जी वो गया, पूरा एक जुमला बन गया, वो गए, पूरा एक जुमला बन गया। तो गोया गर्दान कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, गर्दान एक चार्ट है, गर्दान एक चार्ट है, और ये जुमलों का मजमूआ है। ये जुमले कैसे बनेंगे? ये जुमले बनेंगे ऐसे कि आपने उस काम को इस्तेमाल करना है माजी में, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हुए। वो प्रोनाउंस वाहिद जमा है, मुजक्कर मोनस हैं, और आपने जुमले बना दिए। तो गोया उर्दू में गर्दान में आपके जुमले बने। एक मिनट रुकिएगा, अटक रही है ना वीडियो, एक मिनट।
उन्होंने कहा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा का भी जिक्र हो गया, इन सब का जिक्र हुआ, और क्या हुआ फिर एंड पे? चार्ट एक बन गया। ओके, अब जरा इसमें थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा डाल ले। बात आपकी सारी सही है। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल करते हुए, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना गर्दान है। ये जुमले नहीं थे, ये जुमले थे, जिसे आप चार्ट कह रहे हैं ना, ठीक है। ये चार्ट एक्चुअली या गर्दान एक्चुअली जुमलों का मजमूआ है। देखिए, मैंने कहा जी वो गया, पूरा एक जुमला बन गया, वो गए, पूरा एक जुमला बन गया। तो गोया गर्दान कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, गर्दान एक चार्ट है, गर्दान एक चार्ट है, और ये जुमलों का मजमूआ है। ये जुमले कैसे बनेंगे? ये जुमले बनेंगे ऐसे कि आपने उस काम को इस्तेमाल करना है माजी में, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हुए। वो प्रोनाउंस वाहिद जमा हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हैं, और आपने जुमले बना दिए। तो गोया उर्दू में गर्दान में आपके जुमले बने 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, या 6, 12 या 6 जुमले बने। ओके जी, तो आपको उर्दू की गर्दान आ गई, आगे उर्दू गर्दान, उर्दू की मैंने सिखा दी आपको। अब आए अंग्रेजी गर्दान की तरफ। अगर आपको गर्दान समझ में आ गई, गर्दान है क्या, तो यही अंग्रेजी में होगा काम। अंग्रेजी में गर्दान जो है ना, इसको कहा जाता है कंजुगेशन, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब। मस्दर को इन्फिनिटिव कहते हैं, काम का नाम। 2 मैंने बता दिए, अब एक लफ्ज की अंग्रेजी आपने बता देनी है। गर्दान की अंग्रेजी मैंने बता दी, मस्दर की अंग्रेजी मैंने बता दी। अब आपसे मैंने एक लफ्ज की अंग्रेजी पूछनी है, और मुझे 100% यकीन है कि आप गलत बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप अंग्रेजी, और आज आपकी अंग्रेजी का इम्तिहान है जी। हाथ खड़ा करें, मुझे बताइए जाना की अंग्रेजी क्या है? 1 शहबाज साहब। जाना की अंग्रेजी 2, 3, जाना की अंग्रेजी 4। जी बताएं, कौन बताएगा? क्या लग रहा है? कुछ भी तुक्का मार। go, went, gone. जाना की बस एक, अच्छा गो एंड गॉन आप कहेंगे, चलिए ठीक है। और बाकी Going? किसी ने कोई और बात बोलनी है? go होगा, और वैसे अगर इन्फिनेटिव के साथ है तो गोइंग मजदर अच्छा, आई और होगी। किसी के पास कोई और जवाब हो तो बताएं, ठीक है। आसिया कह रही है गो एंड गॉन, और किरण कह रही है गो होगा, लेकिन अगर उसके साथ है तो गोइंग हो सकता है, ठीक है। और कोई नया जवाब तो नहीं है ना किसी के पास? चले 5, जाना 6 जी। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। गो, गो। मैं आपको कहता हूं गो, तो आपको क्या कह रहा हूं मैं? गो, गो, क्या कह रहा हूं? गो, जाओ। तो वो तो जाओ की अंग्रेजी है। फॉलो कर गए? फॉलो कर गए ना? अच्छा देखिए, 1 मिनट रुके जरा, ये नेट बहुत मसला कर रहा है, मैं इसको ना डेटा पे कन्वर्ट करती हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें। और अटक रही है। अच्छा, एक पता नहीं अब सर क्या जवाब देंगे। टू गो होगी ना, 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म और ठीक 2 है, ऐड करके। आप लोग बताते रहे, जो जो भी, हाँ जो जो ध्यान में आ रहा है बताते रहे।
अच्छा जी, टू गो आप कह रही है ना, टू गो। सही है, ओके टू गो, हाँ जी, टू हो गया। और फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म, अब या ठीक गोइंग है, चलो इनफिनिट, देखते हैं। हाँ ओके, लेट्स जब यानी आप जो कहते हैं प्रेजेंट गो तो इसका पार्टिसिपल मतलब है। जाओ, हाँ सही सही, अब सुनते हैं, सुनते हैं, 1 मिनट बस। जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। गो, गो, मैं आपको कहता हूं गो, तो आपको क्या कह रहा हूं मैं? गो, गो, क्या कह रहा हूं? गो, जाओ, तो वो तो जाओ की अंग्रेजी है। फॉलो करके, फॉलो करके ना। जब आप कहते हैं गो तो उसका मतलब जाओ, तो मैं तो जाना की पूछ रहा हूं। वेंट, गया, वेंट, गया, गोइंग, जा रहा, जा रहा। हाँ जी, और देखते हैं आसिफ, यही था, हो गया। हाँ जी, कोई आप रोशनी डालें जी। माजिद साहब, नहीं यार, माशाल्लाह से हिल हो गए आप। अभी मैं एक जुमला बोलूंगा आपके सामने, आप कहेंगे ला ये तो हमें आता था। आप कहेंगे तो आता था हमें। एग्जैक्टली। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। ये जो टू, बताया टू गो, किसने बताया था? किरण ने बताया था ना। हाँ जी, अरे शाबाश, जबरदस्त, माशाल्लाह। वो है ना टू गो, इसको इन्फिनेटिव यानी मस्दर कहते हैं। ओके, जाना। मैं सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि यार बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं आई, और अरबी हम चाहते हैं कि बस हमें 8-10 दिन में आ जाए। ठीक, यानी अल्लाह के कलाम की जुबान सीखने के लिए हम अरबी पढ़ रहे हैं, अब अल्लाह को भी चाहिए कि हमें अरबी सिखा दे। कि तो अल्लाह को नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। तो टाइम लेगी, ये टाइम लेगी, लेकिन जो प्रोग्रेस है आप उससे अंदाजा कर लें कि माशाल्लाह कितनी जल्दी आप इसे लर्न कर रहे हैं। समझ आ गई ना? अच्छा एक्चुअली ये जो सर ने बताया है ना, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कहते हैं इसको है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। अच्छा ये मजदर कहते हैं इसको, उर्दू में मजदर कहते हैं और इंग्लिश में इसको इन्फिनेटिव कहते हैं कि टू के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। ओके ओके, चलिए बस ये सब लफ्ज हो गए। अब मैं गर्दान बनाने लगा हूं, यानी कंजुगेट करने लगा हूं टू गो इन्फिनेटिव को। आपको पता तो चल गया जुमले बनाने हैं, कैसे बनाने हैं? थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज करते हुए, ठीक है ना, प्रोनाउंस यूज करते हुए। और प्रोनाउंस मुजक्कर मोन्नस वाले भी हैं, वाहे जमा वाले भी हैं, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी में वाहे जमा ही होते हैं। ठीक, फर्क सिर्फ यह है कि उर्दू वाला जो है ना वो थर्ड पर्सन से शुरू करता है, अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन से शुरू करता है। अंग्रेज कहेगा जी आई वेंट, मुजक्कर भी मोन्नस भी। इशारे जो आपको करवाए थे ना जमायर वाले, वो अब काम आएंगे आपको। आई वेंट, मुजक्कर भी कहेगा आई वेंट, मोन्नस भी कहेगी आई वेंट, तो दोनों के लिए आई वेंट। वी वेंट, आई वेंट, वी वेंट। यू वेंट, सारे यू, वाहिद मुजक्कर, जमा मुजक्कर, वाहिद मोन्नस, जमा मोन्नस। यू वेंट। ओके जी, जुमले बनाने हैं ना, तो दो ये बन गए, एक जुमला ये बन गया। थर्ड पर्सन की तरफ आ जाए, ही वेंट। ठीक है, पहले ही की जमा दे वेंट, फिर शी वेंट, शी की जमा दे वेंट। तो इस तरह कर लेंगे, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। ओके जी, कितने जुमले बन गए? 2
3 4 5 6 6 जुमले बना लिए आपने अंग्रेजी में, तो आपने गोया अंग्रेजी में गर्दान बना ली। 12 या 6 जुमले आपने बना लिए उर्दू में, तो गोया आपने उर्दू में गर्दान बना ली। ओके जी, फिर सुनिए गर्दान अंग्रेजी में। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट। हाँ जी, टू कम, टू कम कौन करेगा गर्दान? टू कम जी। आई केम, वी केम, यू केम, ठीक है ना, यू केम, ही केम, शी केम, दे केम। माशाल्लाह जी। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक जी भाई साहब। आई ड्रैंक, वी ड्रैंक, ठीक है। यू ड्रैंक, ही ड्रैंक, शी ड्रैंक, दे ड्रैंक जी। टू ईट, टू ईट जी साकिब। आई एट, वी एट, वी एट तो गाड़ी नहीं होगी। अच्छा अच्छा जी। यू एट, ही एट, शी एट, दे एट। ले जी माशाल्लाह, आ गई। उर्दू की भी आ गई, अंग्रेजी की भी आ गई। जब ये दो आ गई हैं तो अरबी की तो आपको आ ही जानी है माशाल्लाह। अरबी में गर्दान को कहते हैं तसरीफ। अरबी में गर्दान को क्या कहते हैं? तसरीफ, तसरीफुल फेल, फेल की गर्दान। ओके। मस्दर को मस्दरी कहते हैं क्योंकि मस्दर अरबी का लफ्ज है, उर्दू में भी मस्दर इस्तेमाल होता है। गर्दान फारसी का लफ्ज है, अरबी में उसके लिए तसरीफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना आम है गर्दान कि हम सबको गर्दान का पता है। ओके। अब रह गया जी जाना, इसकी अरबी, जाना की अरबी। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। गर्दान उर्दू में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉन्जुगेशन कहते हैं, अरबी में तसरीफ कहते हैं। फिर ये मुरक्कब इज़ाफी के फॉर्म में सर ने बताया तसरीफुल फ़ेअली, ठीक है, या तसरीफुल फेल कर दें, यानी फेल की गर्दान। ठीक है, इस तरह से हो गया। और मजदर उर्दू का वर्ड है और अरबिक का भी वर्ड है। काम का नाम, जैसे हमने कल समझा था ना कि काम के नाम को मजदर कहते हैं, तो अरबिक में भी मजदर को मजदर ही कहते हैं। सही है, मसला बढ़िया है। रिजल्ट आपके सामने ये आ चुका है कि गर्दान क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस? उतने सेंटेंसेस जितने उस जुबान में प्रोनाउंस यूज होते हैं, उतने सेंटेंसेस बन रहे हैं ना। ठीक है, कितने सेंटेंसेस? उतने सेंटेंसेस जितने उस जुबान में ज़माइर कह लें या प्रोनाउंस होते हैं। कितने सेंटेंसेस हर गर्दान में बनते हैं, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की हो, इंग्लिश की, उर्दू की, अरबिक, जिसकी भी हो, तो उतने सेंटेंसेस बनेंगे जितने उसमें प्रोनाउंस होंगे उस जुबान में। तो गोया अरबी जुबान में जो गर्दान बनेगी फेल की, वो कितने जुमलों में मुश्तमिल होगी? 14 जुमलों पर, क्योंकि 14 प्रोनाउंस ही हैं। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, 14। तो 14 जुमले आपने बनाने हैं, और ये 14 जुमले इसी तरह बनाने हैं। थर्ड पर्सन मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, सेकंड पर्सन मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और क्या करना है? वर्ब इस्तेमाल करना है, यानी वो मस्दर जो है काम का नाम, उसको इस्तेमाल करना है। ओके जी। तो अब मैं आपको जाना से अरबी जुबान में गर्दान सिखा रहा हूं, और आप गर्दान में ऐसे माहिर होंगे, आज ऐसे माहिर होंगे अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको गर्दान याद है तो उसे याद ही रहने दें, लेकिन आज आपको गर्दान बनानी आएगी कि गर्दान बनती कैसे है। आपने गर्दान रटी हुई होगी या याद की होगी, लेकिन आज आप गर्दान बनाना सीखेंगे कि गर्दान को बनाया कैसे जाता है। ओके जी। आपने नहीं बनानी, बुक में बनी हुई है, बाद में आपने सिर्फ पिक्चर ले जानी है। मैं जरा खाने ड्रा कर लूं 14, ताकि मैं उनमें एक एक जुमला जो है वो लिख सकूं। ओके जी। लेकिन 14 खाने मैंने आपके सामने बना दिए।
गिन ले। कर लें भी, साथ में ड्रॉ कर लें बाद में फिर किसी को टाइम मिलता है नहीं मिलता तो वो चीज रह जाती है। सही है, बस जरा स्पीड में ड्रॉ करें, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये जो राइट में इंग्लिश में लिखा है ना, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और नहीं सॉरी, ऊपर से थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और नीचे फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से लिखिएगा। थर्ड पर्सन ज़मायर, सेकंड पर्सन और नीचे फर्स्ट मुतकल्लिम, इस तरह से। इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो थर्ड पर्सन होता है उसको गायब कहते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं, थर्ड पर्सन मतलब वो ना कि वो गया वाले जो होते हैं, ठीक है, तो वो जो है हुआ हिया वाले, सही है, वो होते हैं गायब ज़मायर। फिर हाजिर या मुखातिब दोनों कह सकते हैं सेकंड पर्सन को, जिसमें हमने अंता अंती किया था। और जो फर्स्ट पर्सन होते हैं अना नहनु वाले, वो मुतकल्लिम कहलाते हैं, ठीक है। बस अभी सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिख लें, बस काफी है। बस मैं प्ले करने लगी। है बुक में है, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, लेकिन खुद से जब बनाएंगे ना तो उसका तरीका बता रहे हैं ना, वो फिर एकदम पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह ज़हन में ना, तो कर लिया करें ड्रॉ। चलो मैं स्टार्ट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसको खत्म करेंगे 14। ऐसे नहीं, क्योंकि 14 जुमले हमने बनाने हैं, हमने 14 जुमले बनाने हैं जिसे हम गर्दान कहेंगे। थर्ड पर्सन को अरबी में कहा जाता है गायब, गायब। सेकंड पर्सन को कहा जाता है हाजिर। फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कलाम करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन को हाजिर, जिससे आप कलाम कर रहे होते हैं, और गायब जिसकी बात कर रहे होते हैं उसे गायब कहा जाता है। ओके जी, हम तीनों जुबानों में इंशाल्लाह ताला जुमलों का कंपैरिजन करेंगे। पहला जुमला उर्दू में हमने क्या बनाया था जाना मसदर से? वो गया, शाबाश, वो गया। इसकी अंग्रेजी क्या बनी थी? ही वेंट। अब हमने इसकी अरबी बनानी है। ओके जी, ओके। अब अरबी कैसे बनानी है, यह बहुत अहम चीज है, इसको अच्छी तरह नोट कर ले। देखें, जब मैंने उर्दू में कहा था गया, वो तो प्रोनाउन है ना। उर्दू में मैंने कहा गया, तो गया के कितने लेटर्स जरा बताएं? गया के कितने लेटर्स हैं? 3 है ना, 1 2 3। और गया के इक्विवेलेंट अंग्रेजी में मैंने वेंट कहा, तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अच्छा, फर्ज किया मैंने कहा वो बैठा, तो जब मैंने बैठा कहा तो कितने लेटर्स बने? 1 2 3, टे है की बनी ठे 4 और 5। और अंग्रेजी में क्या कहा? सेट। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3। उर्दू में फर्ज किया मैंने कहा हंसा, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। अंग्रेजी में कहा लाफ्ट, कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, लेटर्स सेम नहीं है, वेरी कर रहे हैं। कहीं 3 लेटर से आप लफ्ज बना रहे हैं, कहीं 5 से बना रहे हैं, कहीं 4 से बना रहे हैं। अंग्रेजी में ऐसा कहीं 3 से बना रहे हैं, कहीं 4 से बना रहे हैं, कहीं 7 से बना रहे हैं। नोट कर लें, अरबी में जो आप बनाएंगे ना ये वाला लफ्ज, गया या बैठा या हंसा, उसके लिए सिर्फ 3 ही लेटर्स होंगे। ये अरबी की ब्यूटी है सबसे।
अरबी जुबान में हर काम के लिए, अरबी जुबान में हर काम के लिए 3 लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। 3 लेटर्स। फिर सुन लीजिए जुमला, अरबी जुबान में हर काम के लिए कितने लेटर्स इस्तेमाल होते हैं? 3। 3 लेटर्स जो है इनको हुरूफे मादा कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? हुरूफे मादा, जिन्हें आप अंग्रेजी में रूट लेटर्स कह सकते हैं। ओके जी, जिन्हें आप अंग्रेजी में रूट लेटर्स कह सकते हैं। देखिए अब ये जो गया है ना, इसके लिए अरब पता है 3 रूट लेटर्स कौन से इस्तेमाल करेगा? वो करेगा जी जाल, हा और बा। बैठा, इसके लिए अरब 3 रूट लेटर्स यूज करेगा, जीम, लाम और सीन। हंसा, इसके लिए अरब 3 रूट लेटर्स यूज करेगा, द्वाद, हा और काफ। रिजल्ट यह निकला कि आपको हर काम के लिए अरबी जुबान में वो जो 3 लेटर्स, रूट लेटर्स है ना, उनका पता होना चाहिए। आपको सिर्फ उनका पता होना चाहिए। ओके, ठीक है ना? तो स्टार्ट हम कर रहे हैं जी जाना वाले फेल से, जिसके लिए रूट लेटर्स क्या हैं? जाल, हा, बा। अब जाल, हा, बा को आपने इकट्ठा करके लिखना है और आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? अभी हरकतें नहीं डाली, हरकतें नहीं डाली तो आप पढ़ नहीं सकते। आप सिंपल इसे कहेंगे जी ये जाल है, ये हा है और ये बा है। ये जाना के लिए रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने वो गया, ही वेंट की अरबी बनानी है इन्हीं 3 रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। मुझे बताइए वो और ही, इसकी अरबी क्या है? हुआ है ना? अच्छा, अगर मैं वो हुआ यहां पर लगा दूं शुरू में, तो मुझे बताइए ये जुमला जो स्टार्ट होगा, ये जुमला इसमिया नहीं बन जाएगा? जुमला इसमिया बन जाएगा ना? हमारा फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाना है। जुमला फेलिया हमारा साथ ही स्टार्ट हो जाना है। गर्दान करते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा। लिहाजा ये हुआ जो है, ये मैं शुरू में ला, सही है ना? जुमला फेलियर जैसे अभी जहन में ऐसा आ रहा होगा ना कि भाई अभी तो हम ये वर्ड सीखेंगे, ठीक है, फिर हम जुमला फेलिया को पूरा बनाएंगे, उसके अंदर इन वर्ड्स को फिट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से है कि ये जो हम लोग अभी वर्ड्स ये फिल करेंगे ना चार्ट को, तो ये हर वर्ड खुद एक जुमला फेलिया होगा, ठीक है, एवरी वर्ड। ये जो अभी जाल, हा, बा, ये तो ब्रैकेट में सर ने हुआ लिखा है ना, तो ब्रैकेट वाली चीज तो आपको पता है, उसको हटा भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, तो अभी डेफिनेटली सर इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो जाल, हा, बा जब हरकत के साथ हम लिखेंगे ना, तो वो खुद एक वर्ड पूरा का पूरा जुमला फेलिया होने वाला है। सही है, ये बताया। यानी कि सर ने अभी ये भी बताया ना कि जुमला फेलिया वो है जिसमें फेल इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी उसमें इटसेल्फ जो वो प्रोनाउन है वो हिडन होगा। फेल, हाँ, हिडन होगा और फेल से स्टार्ट हो रहा होता है जुमला फेलिया मोस्टली, जैसे हम कहेंगे ना, फिर एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे इस्म से जुमला इसमें स्टार्ट हो रहा था ना, ठीक है। जी, ये फेल से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, फेल से। एक मिनट, मैं दोबारा प्ले कर देती हूँ सर का पसंद है। फेल से, जिसके लिए रूट लेटर्स क्या हैं? जाल, हा, बा। अब जाल, हा, बा को आपने इकट्ठा करके लिखना है और आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना? अभी हरकतें नहीं डाली, हरकतें नहीं डाली तो आप पढ़ नहीं सकते। आप सिंपल इसे कहेंगे जी ये जाल है, ये हा है और ये बा है। ये जाना के लिए रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने वो गया, ही वेंट की अरबी बनानी है इन्हीं 3 रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। मुझे बताइए वो और ही, इसकी अरबी क्या है? हुआ है ना? अच्छा, अगर मैं वो हुआ यहां पर लगा दूं शुरू में, तो मुझे बताइए ये जुमला जो स्टार्ट होगा, ये जुमला इसमिया नहीं बन जाएगा? जुमला इसमिया बन जाएगा ना? हमारा फेल पढ़ते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाना है। जुमला फेलिया हमारा साथ ही स्टार्ट हो जाना है। गर्दान करते ही जुमला फेलिया स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा।
ठीक है। अब देखिए, जुमले लिख लें इस बात को कि जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है हुआ फिर दाल हाबा, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ये फेल से स्टार्ट हो रहा है कि ये इसम से स्टार्ट हो रहा है? जो पहली वाले बॉक्स है ना उसमें जो सर ने लिखा है। फेल से। गौर से देखें, ब्रैकेट वाली चीज को भी कंसिडर ये तो करें। इसमें ये हो रहा है। ये तो हाँ जमीन से एग्जैक्टली, इसलिए देखिए इसमें फेल दिख रहा है, ये नहीं देखना है कि जुमले में फेल दिख रहा है कि नहीं, ये देखना है जुमला स्टार्ट किससे हो रहा है, इस चीज को फोकस करें। ठीक है, हाँ जुमला जी। इस्मिया में भी फेल बीच में आ जाएगा, मसला नहीं है वो। अभी तक हमने फेल नहीं किया ना, लेकिन एक मिनट। ठीक है, तो जुमला इस्मिया में भी फेल आ सकता है बीच में, मसला नहीं है। इसीलिए इस बात को लिख लें कि जुमला फेलिया वो है जो फेल से। तो ये जो है हुआ जहाँ था, ये जुमला सॉरी सॉरी, इसमें हाँ होगा। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बोले किरण, यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ ये जैसे ये जमीन से स्टार्ट हो रहा है हुआ जहाबा, तो ये हाँ फिर हाँ, वो होगा ना जुमला इसमिया। इसमें है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके ब्रैकेट्स को अगर मिटा देना, हम नॉर्मली लिखे हुआ और फिर दाल हाबा, तो ये जुमला इसमें है, ये जुमला फेलिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जहाबुन कह इसम से देंगे स्टार्ट हो ना, रहा जहाब। है। हाँ ठीक है, तो ये क्योंकि इसम से हमें पता है ज़माइर जो है इसम की कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए ये जुमला इसमें है फिलहाल। ठीक है, यही वाली चीज इसको याद रखना है बिल्कुल। किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ? मैं रिपीट कर दूंगी अगर किसी को कोई बात कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि जाहिर है वो फेल आ रहा है ना, तो दिमाग मानता नहीं इस बात को कि इसमिया जुमला कैसे हो गया। ठीक है, तो वो है जुमला, बस जुमला इसमिया इसम से स्टार्ट हो रहा है, जुमला फेल या फेल से स्टार्ट हो रहा है, इस बात को पक्का कर लें ज़हन में। ठीक है, तो फिर नहीं मसला होगा। और जुमला इसमिया में फेल आ सकता है, जिस तरह जुमला फेलिया में भी इसम आ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आ सकते क्या आएंगे, चलो। लिहाजा ये हुआ जो है ये मैं शुरू में ला ही नहीं सकता, ये हुआ मैं शुरू में ला ही नहीं सकता। ओके, अब ये हुआ हमें पता कैसे चलेगा, ये समझना है अब आपने, क्योंकि सारा डिपेंड इसी पे करता है कि काम कौन कर रहा है, ये आपने पहचानना है। तो आपने पहला काम करना है, पहले खाने में 3 रूट लेटर्स लिख दिए। ओके, अब इन्हें हरकतें आपने लगानी है, मैं आपको तरीका समझाता हूं, कुछ मेरे पास होगा, बाकी मैं सब आपको दे रहा हूं। 3 रूट लेटर्स लिख लिए, उसके बाद आपने ना आखिरी लेटर जो है ना, इस पे आंखें खोल के जबर लगा देनी है। ठीक है, बंद करके लगाएंगे तो आगे पीछे हो जाएगी ना, तो आंखें खोल के आपने आखिरी लेटर पे जबर लगा देनी है, ये फिक्स्ड है। ओके, अच्छा, जो पहला रूट लेटर है ना, पहला रूट लेटर स्टार्ट हम करेंगे एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस पहले पढ़ते हैं, फिर पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, कि पहले पैसिव वॉइस पढ़ते हैं फिर एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिव वॉइस हम स्टार्ट करें। एक्टिव वॉइस में पहला हर्फ जबर के साथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये पक्का आपका, ये आपने मुझे बताना है, और दरमियान वाले हर्फ की हरकत जो है ना, ये मैंने बतानी है आपको। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला गिरदान बननी शुरू हो जाएगी। 3 रूट लेटर्स लिख लिए, आखिरी हर्फ पे जबर लगा दी, पहले हर्फ में हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं तो जबर लगा दी, दरमियान वाले रूट लेटर की। भाई ये पैसिव और एक्टिव में परेशान नहीं हो, ये याद है ना वो जो हम लोग करते थे एक्टिव वॉइस में कि मैंने ये काम किया। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, सही है। फिर एक वो होता है ना जिसमें ये नहीं बताया जाता किसने काम किया, उसमें हम कहते हैं काम हो गया या काम हुआ। ठीक है, वो पैसिव वॉइस होता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले वाले लेटर की ना हरकत चेंज होती है। तो बस अभी उसको एक्टिव पैसिव को जहन में ना भी रखें, बस नॉर्मली समझे कि जो है इस तरह से ना, पहले वाले लेटर पे जबर आ रहा है और लास्ट वाले पे भी जबर फिक्स है, सही है। तो वो जब पैसिव वॉइस बाद में सर कराएंगे ना, तब उसको गौर करिए, कभी नहीं भी समझ आ रहा तो खैर होती है। ठीक है, अभी बस वैसे ये इसलिए लिख लें। आसान आसान ये है समझने के लिए एक्टिव और पैसिव का उर्दू के सेंटेंसेस में, कि मैंने ये काम किया तो इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, काम करने वाला यानी फाइल पहले आता है, और काम मुझसे किया जाता है या काम मुझसे हुआ तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है पैसिव हाँ में, बिल्कुल, लेकिन ये सब्जेक्ट इसकी सबसे अभी आखिर फिलहाल में पता आता है है। जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए डिटेल्स में भी जाने की, अभी बस जहन में ये रखें। ठीक है ना, फर्स्ट लेटर पे जबर आ रहा है, लास्ट लेटर पे जबर, बस पैसिव वॉइस जब आ जाएगा तो फिर फर्स्ट लेटर की हरकत चेंज होगी, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। ठीक है, तो अभी बस ये वाली हरकत को याद रखें। थोड़ा सा पीछे से। पहला रूट लेटर स्टार्ट हम करेंगे एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस पहले पढ़ते हैं फिर पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, कि पहले पैसिव वॉइस पढ़ते हैं फिर एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिव वॉइस हम स्टार्ट करें। एक्टिव वॉइस में
पहला हर्फ जबर के साथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये पक्का आपका, ये आपने मुझे बताना है, और दरमियान वाले हर्फ की हरकत जो है ना, ये मैंने बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला गर्दान बननी शुरू हो जाएगी। 3 रूट लेटर्स लिख लिए, आखिरी हर्फ पे जबर लगा दी, पहले हर्फ में हम एक्टिवाइज कर रहे हैं तो जबर लगा दी। दरमियान वाले रूट लेटर की हरकत आपने मुझसे पूछनी है, एक ही दफा पूछेंगे ना, और मैं जो एक दफा बताऊंगा हर दफा वही हरकत होगी, ये तो नहीं होगा ना एक दफा मैं कुछ बताऊं दूसरी बताऊं कुछ बताऊं। तो आपने एक दफा ही पूछना है मेरे से, पूछे मेरे से इसमें कौन सी हरकत लगाऊं मैं जी। तो इसमें आपने लगानी है हरकत जबर। तो यह बन गया जी ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब है वो गया, ज़हाबा का मतलब है वो गया। आप कहेंगे वो कहां है, समझ आ रही है? आप कहेंगे वो कहां है, तो वो तो गया जी, जो गया वो नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? पहले ज़हाबा आपका पहला जुमला फेलिया बन गया, पहला जुमला फेलिया आपने बना लिया। जुमला इस्मिया में हमने कहां जाके जुमला इस्मिया बनाया था? जुमला फेलिया में गर्दान का पहला लफ्ज बनाते ही आपका जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया, पहला बनाना आ गया। ज़हाबा इसका क्या मतलब है? वो गया, यानी वो कौन हुआ। आप कहेंगे हुआ कहां है, ठीक, हुआ कहां है? तो ये टोटली डिपेंड करता है ईमान बिल गैब पे, ठीक है। हुआ जो है ना, आपने मानना है कि हुआ इसके अंदर है। हुआ कहां है? इसके अंदर है, हुआ इसके अंदर है, ओके। अच्छा ये हुआ है कौन, पता है कौन है हुआ? उर्दू में जब मैंने कहा वो गया, तो ये वो कौन है? प्रोनाउन तो है, गया तो काम हुआ है ना, ये वो कौन है? मुज़क्कर गायब तो है ही है, गया काम है, फाइल है, काम को करने वाला है, काम को करने वाला है, समझ आ गई? ही कौन है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। इस काम को करने वाला कौन है? इसके अंदर है, नजर ही नहीं आ रहा, ओके। यहां से आपका जो है वो इंशाल्लाह ताला ईमान पक्का होना शुरू होगा। तो ज़हाबा पहला जुमला फेलिया आपने बना लिया, और जुमला फेलिया सुन ले, क्योंकि इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे तेज से जाऊंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है, ओके। जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, कम से कम 2 पार्ट्स। जिस तरह जुमला इसमें के कम से कम 2 पार्ट्स है ना, मुब्तदा खबर। जुमला फेलिया के कम से कम 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 फेल, नंबर 2 फाइल। नंबर 1 फेल, नंबर 2 फेल प्लस फाइल। बस यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल पूरी बाकी की गर्दान हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी और चीजें भी रिवाइज वगैरह भी होंगी, सारी चीजें, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। बस ये पहला टॉपिक अच्छी तरह से समझ लेंगे, बेशक हम 2 3 4 दिन जितने भी लगा दें, ये पक्का हो गया तो बस आगे तो फिर कोई मसला ही नहीं होगा इंशाल्लाह ना। यहाँ पे कोई चीज भी कच्ची पक्की रह गई ना, तो प्लीज उसको आगे मत जाने दिएगा, वो क्लैरिफाई पहले करिएगा, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।